व्यूअर्स, चावल मैं धो चुकी हूँ, सब्ज़ी मैं धो चुकी हूँ। अब मैंने रखा है तेज का, और इसके अंदर मैंने डाले हैं प्याज और घी। तो ये घी भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बना रही हूँ मैं मटर वाला पुलाव। तो बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी, सिंपल सी, आसान सी। तो प्याज के अंदर मैंने घी डाल दिया है। ये 1 पैकेट घी मैंने इसके अंदर डाला है, तो ये तकरीबन काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल लें। मैंने इसके साथ हांडी बनानी है शोरबे वाली, चिकन बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने कम डाला है। तो घी मैंने डाल दिया। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाते हैं तो बाकी प्रोसीजर भी करते हैं इनके साथ क्या करना है। बिल्कुल आसान रेसिपी है और आसान तरीके से मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। तो बाकी चीज़ें भी मैंने तैयार करके रखी हैं। ये टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट, और इसके अंदर लाल मिर्च भी नहीं डालनी, हल्दी भी नहीं डालनी। ये दोनों चीज़ें स्किप कर दी हैं मैंने। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो जैसे ही प्याज ब्राउन होते हैं तो बाकी प्रोसेस फिर करते हैं। इसके प्याज हो गए हैं ब्राउन, तो आप इनके अंदर थोड़ा सा डाल देते हैं पानी, ताकि ये इसके अंदर जाए गल। तो ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इनकी प्लेट हम कर देते हैं बंद। भाप के अंदर जो है वो प्याज अच्छे से गल जाते हैं। तो इसके अंदर जो डालने हैं मसाले, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें, ये मैंने काट के रखी हैं। व्यूअर्स, चावल मैं धो चुकी हूँ, सब्ज़ी मैं धो चुकी हूँ। अब मैंने रखा है तेज का, और इसके अंदर मैंने डाले हैं प्याज और घी। तो ये घी भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बना रही हूँ मैं मटर वाला पुलाव। तो बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी, सिंपल सी, आसान सी। तो प्याज के अंदर मैंने घी डाल दिया है। ये 1 पैकेट घी मैंने इसके अंदर डाला है, तो ये तकरीबन काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल लें। मैंने इसके साथ हांडी बनानी है शोरबे वाली, चिकन बनाऊंगी, तो इसलिए मैंने कम डाला है। तो घी मैंने डाल दिया। जैसे ही प्याज फ्राई हो जाते हैं तो बाकी प्रोसीजर भी करते हैं इनके साथ क्या करना है। बिल्कुल आसान रेसिपी है और आसान तरीके से मैं बना रही हूँ मटर पुलाव। तो बाकी चीज़ें भी मैंने तैयार करके रखी हैं। ये टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट, और इसके अंदर लाल मिर्च भी नहीं डालनी, हल्दी भी नहीं डालनी। ये दोनों चीज़ें स्किप कर दी हैं मैंने। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो जैसे ही प्याज ब्राउन होते हैं तो बाकी प्रोसेस फिर करते हैं। इसके प्याज हो गए हैं ब्राउन, तो आप इनके अंदर थोड़ा सा डाल देते हैं पानी, ताकि ये इसके अंदर जाए गल। तो ये मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इनकी प्लेट हम कर देते हैं बंद। भाप के अंदर जो है वो प्याज अच्छे से गल जाते हैं। तो इसके अंदर जो डालने हैं मसाले, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चें, ये मैंने काट के रखी हैं। प्याज माशाल्लाह से हो गए हैं, गल चुके हैं, और ये कुछ खड़े मसाले और कुछ हरे मसाले एक साथ ही मैं ऐड करने लगी हूँ। ये लौंग, तेज़पात और बादियान वगैरह का फूल है, और अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च वगैरह जो है ये मैंने एक साथ इसके अंदर कर दी है ऐड। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। लाल मिर्च मैंने नहीं डालनी, वो मैंने स्किप कर दी है लाल मिर्च, क्योंकि मैंने इसके साथ शोरबे वाली हांडी बनानी है। तो ये 1 टीस्पून नमक मैंने डाला है, 2 टीस्पून एंड 3 ये डाल दी है इसके अंदर मैंने नमक। और इसके साथ मैंने डालने हैं इसके बाद मटर, जो कि मैं मटर वाला पुलाव बना रही हूँ, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी मटर। तो ये देखिए माशाल्लाह से मटर भी मैंने इनके अंदर डाल दिए हैं, और इस तरीके से इसको थोड़ी देर के लिए हम लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं इस मसाले को। तो 2 या 3 मिनट के लिए इसकी प्लेट बंद करते हैं, ताकि इनके अंदर भी भाप से आए
और ये टमाटर वगैरह जो है ये गल जाएँ और इनका छिलका जो है वो उतर जाए, क्योंकि चावलों में मैंने विद छिलके के टमाटर डालने हैं। आज मैंने काटे नहीं हैं छिलके, तो इसलिए इनकी प्लेट बंद कर देते हैं। मटर मसाला वगैरह सभी हो गया फ्राई, तो अब लगाने का टाइम आ गया पानी। मैं लगा रही इसके अंदर पानी। 1.5 कप मेरे पास चावल थे, 1 kg, तो इसी हिसाब से मैंने पानी लगाना है। इसमें मैंने 2 कप पानी लगाना है, क्योंकि चावल मैंने काफ़ी देर से भिगो के रखे हुए हैं। तो मटर पुलाव मैं बना रही हूँ। क्यूब्स मैंने नहीं डाला, इसलिए मेरे पास ये थोड़ा सा चिकन था, तो मैंने कहा चलो इसमें चिकन का टेस्ट आ जाएगा, तो वो भी मैंने इसके अंदर कर दिया है शामिल। तो अब पानी हो गया इसके अंदर, पूरा पानी हो गया, जितना मैंने लगाना था लगा चुकी हूँ। प्लेट कर देते हैं बंद, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा बॉयल आ जाए और ये चीज़ें गल जाएँ। इसके बाद हम इसके अंदर चावलों को ऐड करेंगे। गाइस, तमाम चीज़ें गल चुकी हैं, मटर भी गल चुके हैं, तमाम चीज़ें पक चुकी हैं अच्छे से और हर चीज़ परफेक्ट है। तो अब टाइम आ गया है चावल डालने का। तो जो चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे धो के, तो वो मैंने एक साथ इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से चावल मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। तो फ़ौरन इसके अंदर चमचा चलाते हैं, क्योंकि चावलों की गुठलियाँ न बने। तो इस तरीके से मटर पुलाव बनाने की आसान रेसिपी है, बिल्कुल आसान, सभी बना सकते हैं। बच्चियां भी बना सकती हैं, माएँ भी हमारी बनाती हैं और शुरू से ही बनाते और खाते आ रहे हैं लोग। ये तो बस एक ध्यान है हमारा सबका। तो जो बच्चियां नहीं बनाती, जिनको ज़रा मुश्किल लगती है, तो उनके लिए ये बिल्कुल आसान टिप्स है, आसान रेसिपी है। तो इस तरीके से अब ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं चावल। तो थोड़ी देर के लिए प्लेट बंद कर देते हैं, ताकि ये गल जाएं अच्छे से। इसके बाद फिर इसमें हम लगाएंगे दम। प्लेट मैंने बंद कर दी है थोड़ी देर के लिए, ताकि इनमें बॉयल आ जाए और पानी खुश्क हो जाए और ये अच्छे से गल जाए। इसके बाद फिर दोबारा देखते हैं इसको कितनी देर तक ये तैयार होते हैं। 5 मिनट, 3 मिनट, ये 2 मिनट तक, तकरीबन इतना ही टाइम लगता है। दोबारा आपसे मिलते हैं। पानी ड्राई हो गया चावलों का और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है कुछ हरा धनिया, हरी मिर्चें और लास्ट में अब मैंने इसको कर दिए है दम। तो इसको 5 मिनट के लिए हम दम पे लगाएंगे। इसके बाद फिर देखते हैं कि कैसे बने हैं हमारे चावल। ये देखिए चावल जो है वो बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनका दम खोल रही हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छे से इनका कलर बहुत अच्छा आया है, इनका टेस्ट बहुत अच्छा है। मटर पुलाव की रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर की है, तो भी मैं आपको बर्तन में भी निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बड़े ही मज़ेदार चावल बन के तैयार हुए हैं। देखिए एक एक दाना है, कोई भी चावल टूटा हुआ नहीं है, सारे के सारे बिल्कुल सही सालम। और ऐसे ही पकाने से पहले मैंने 1 घंटा भिगो के रखे थे। सुपर के चावल है, साथ में मैंने दही का रायता बनाया है, जो कि बहुत टेस्टी होता है।
तो आप जो भी बनाना चाहें, जो भी खाना चाहें, जो आपको पसंद आए, सलाद आए, रायता आए, जो भी आए, तो आप अपनी मर्ज़ी से बना लें। तो चावलों की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है। मटर पुलाव माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।